तो दोस्तों, शादी का दिन हर एक लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है और हर तरफ खुशियां होती हैं, मंगलमय गीत गाए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में ऐसी रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है जिसमें इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मथुरा की वो दो बहनें जो कुछ ही देर में दुल्हन बनने वाली थी, और उन दो लड़कियों के साथ दबंगइयों ने बीच रोड पे वो किया है जिसको सुनकर तुम्हारा खून खौल जाएगा, रूह तक कांपने लग जाए आदमी की। और इस अत्याचार के साथ न सिर्फ उन लड़कियों के सपने टूटे बल्कि उनकी शादी भी हमेशा के लिए टूट गई। और क्या है ये पूरा मामला, तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस पूरी वीडियो में। तो ये मामला मथुरा का है जहाँ पे दो दलित बहनें, उनकी शादी की तैयारी चल रही थी। तो शादी वाले दिन वो दोनों बहनें ब्यूटी पार्लर गई थी। आज की टाइम में लड़कियां सभी ब्यूटी पार्लर जाती है, अपनी भी बहन बेटी, तुम्हारी भी बहन बेटी, सबकी बहन बेटी जाती है। जब वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होके बाहर निकली तो वो बाहर निकल के अपनी गाड़ी में बैठी और गाड़ी में बैठ के जैसे अपने घर की तरफ निकली तो रास्ते में कुछ दबंगई लोगों ने, जो कि ऊंची समाज के अपने आप को बताते हैं, हालांकि हम ऊंचा नीचा किसी को मानते नहीं हैं, लेकिन वो अपने आप को ऊंची समाज का बताते हैं। और उन्होंने जब देखा कि ये दलित लड़कियां हैं, सज सवर के जा रही है, तो उनकी गाड़ी में अपनी गाड़ी खुद चलाकर अड़ा दी। अड़ाने के बाद ये विवाद शुरू हो गया और देखते देखते ये विवाद घटना का रूप लेने लगा। लेकिन जो उसमें युवती जो बैठी हुई थी, जो अपने शादी के लिए ब्यूटी पार्लर से सज सवर के आ रही थी, उन दोनों लड़कियों को बाहर निकाल कर, और जब उन युवतियों को दोनों को बाहर निकाला गया गाड़ी से, तो उनके साथ दबंगइयों ने मारा पीटा करी। उनको मारा पीटा, उनके कपड़े छीना झपटी और यहाँ तक कि उन दोनों बहनों के गहने तक लूट लिए। अक्सर आप भी जानते होंगे कि अपनी बहन बेटी हो या किसी और की हो, जब भी शादी होती है तो उन्हें जैसे कीमती जेवर पहनाए जाते हैं जिनके साथ वो अपने घर से विदा लेके अपने ससुराल तक जाती है। तो दबंगइयों ने उन गहनों को भी लूट लिया, उनके साथ मारा पीटा करी, और उनका यहीं पे पेट नहीं भरा। उन दबंगइयों ने उन दोनों लड़कियों के मुंह में कीचड़ डाल दिया और उनके मुंह पे कीचड़ लिपेट कर वहां से फरार हो गए। जब दोनों युवती रोते बिलखते हुए अपने घर पे पहुंची, घर पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि बारात घर पर आ चुकी थी, खुशियों का माहौल बना हुआ था। लेकिन उसी टाइम जब दुल्हनों की ये हालत वहाँ पे सभी ने देखी, लड़की वालों के माँ बाप ने, लड़के वाले के माँ बाप ने, बारातियों ने, गांव में जो भी अपने अड़ोसी पड़ोसी है, तो सब के सब सन्न रह गए। उनकी रूह कांप गई कि ये हमारी बच्चियों के साथ क्या हुआ है। और इस घटना के बाद जो सबसे दुखद मोड़ आया वो ये था कि दूल्हे और दूल्हे के परिवार वालों ने शादी करने से साफ मना कर दिया। दूल्हे का और दूल्हे के पिताजी का यही कहना था कि इस विवाद के बाद हम शादी आगे नहीं बढ़ा सकते। और पीड़ित दोनों बहनों ने रोते बिलखते हुए मीडिया को बताया कि इसमें हमारी ऐसी क्या गलती थी। पहले हमें पीटा गया, फिर हमारे मुंह में कीचड़ भरा गया,
फिर हमारे मुंह पर कीचड़ लगाया गया और उसके बावजूद फिर भी हमारी शादी भी टूट चुकी है। तो दोनों युवतियों ने रोते बिलखते हुए ये बात कही कि इसमें हमारा क्या दोष है। उन दोनों बच्चियों का जीवन खराब हो चुका है। ये दलदल है। योगी जी ये बोलते हो ना आपकी निष्पक्षता है हमारी, तो ये निष्पक्षता आपकी कहाँ पे गई। वो दोनों बच्चियाँ रोती हैं, बिलखती हैं, उनको अपमानित किया जाता है, उनको नोचा जाता है, खचोटा जाता है, उनको मारा जाता है, उनके मुंह में कीचड़ डाला जाता है। कहाँ तो योगी सो रहा है, कहाँ उसकी सरकार सो रही है। क्या ये योगी जी मुसलमानों के खिलाफ ही एक्शन लेते हैं या फिर ऐसे दो कौड़ी के घिनौने अपराधियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई लेते हैं। और दोस्तों, कानून और प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद ये जो भारत की जमीनी हकीकत है आज भी डराने वाली है, शर्मसार करने वाली है। किसी की जिंदगी के सबसे बड़े दिन को इस तरह से बर्बादी में बदल देना, मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूं कहां का न्याय है। और प्रशासन इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की पूरी उम्मीद दे रहा है। लेकिन मैं प्रशासन से भी यही कहना चाहता हूं, जब आप इतनी कठोर कार्रवाई आरोपियों के ऊपर करते हो फिर भी ऐसे मामला सामने क्यों आते? क्या उन लड़कियों के टूटे हुए घर को और उनकी टूटी जिंदगी है, इसकी भरपाई अब कौन करेगा? और इस मामले में आपकी पूरी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और आरोपियों का क्या होगा, के ऊपर कार्रवाई हो पाएगी? इन लड़कियों के टूटे हुए सपने और समाज में गिरी हुई इज्जत को वापस ला पाएंगे? इन चीज़ों की भरपाई कौन करेगा? और आरोपियों को क्या सजा मिल पाएगी? और मैं मेरे सभी सम्मानित भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, आरोपियों को इस मामले में क्या सजा होनी चाहिए? उन लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए? तो हमें एक बार कमेंट करके इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे मामला जब हमारे सामने आते हैं, हमारी बहन बेटी, हमारी बच्चियों के मामले जब हमारे सामने आते हैं ना, ये बहुत दर्द होता है। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे को ना वहाँ के मामला देखे जा रहे हैं और ना मेरे को उनके बारे में कुछ बात करने का मन कर रहा है। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।